प्यारे बच्चों, गेट एमबीबीएस एडमिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी द नीड स्कोर टू गेट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा के भी और स्टेट कोटा से भी हम बात करेंगे। कैटेगरी वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी 85% सीट के लिए काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग में होती है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। तो जिस भी स्टेट में आपका डोमिसाइल है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अच्छे से चेक कर लेना। उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने पहले से तैयार करा लेने हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टेट में इसके अलावा साथ साथ जो 15% सीट बच जाएंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगी। इसके अलावा जितने भी एम्स होते हैं, जिपमर होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उनकी काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटा से होगी। अगर आपका स्कोर अच्छा है आपको एम्स में सीट मिल सकती है, जिपमर में मिल सकती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल सकती है, तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही उसकी काउंसलिंग करेंगे। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी लॉन्च किया था जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो उस वीडियो को आप चेक कर लेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप डायरेक्टली उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इस साल काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं। अगर हम बात करें लेटेस्ट जो 2 मई को हमने देखा था उसके हिसाब से अभी तक इंडिया में 681 मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें से 372 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और बाकी 50 आपके डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, 259 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 1,04,333, 1,04,333। ये आपकी टोटल सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 372 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। नंबर ऑफ सीट्स हैं 54,168 और जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, देखिए 7 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। हमने पहले भी आपको बोला है कि अच्छे से आपने अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेक कर लेना है। कभी कभी सिमिलर नेम के 2 इंस्टीट्यूशन 2 ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, तो उसमें किसी तरीके की आपका कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, टाइमली अपना एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएंगे। ये जरूर चेक कर लेंगे कि कौन कौन से आइटम एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड होते हैं, कौन कौन से आइटम बार्ड होते हैं जो लेके आपको नहीं जाने हैं। तो वो आप चेक कर लेंगे, अच्छे से आप एग्जाम देंगे। जैसे ही आप एग्जाम देके आएंगे अपना क्वेश्चन पेपर पर आप नोट करके लाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और उनका कौन कौन सा क्वेश्चन आपने टिक किया है या ओएमआर सीट में आपने मार्क किया है। सेम डे में ही ज़्यादातर जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अपने आंसर की रिलीज कर देते हैं और वो जो आंसर की से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो स्कोर रहने वाला है उसके बेसिस पर आपको एम्स कॉलेज मिल सकता है, जिपमर मिल सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है, या किसी कारण से अगर स्कोर आपका थोड़ा सा कम रह गया है तो आपको अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। इसके बाद हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए आपका कि अगर आपको एडमिशन लेना है एम्स मेडिकल कॉलेज में या जिपमर कॉलेज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आप चाहें तो गूगल पर भी ये आर्टिकल जैसे आप सर्च करेंगे मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस 2023, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से कंप्लीट डिटेल आप चेक भी कर सकते हैं। और अभी हम आपको डिटेल में बता देते हैं, ये लास्ट ईयर की राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ थी। इसमें आप चेक कर सकते हैं ये जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी और एसटी। अभी हम बात करने वाले हैं इस बार, इसके बाद हमने जिपमर का दिया है, बीएचयू का दिया है, एएमयू का दिया है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमने बताया कि क्या मिनिमम मार्क्स रह सकते हैं या उसी को हम बोलेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा जिसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिलने वाली है, या तो ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से। जिन स्टेट में जो कट ऑफ है हाई रहती है उन स्टेट के कैंडिडेट को शुरू में ही
इस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि उनको ऑल इंडिया कोटा से कोई अच्छी सीट मिल जाए। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहता है, उसमें नाम आता है आपका दिल्ली का, हरियाणा का, आपका राजस्थान, केरला। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं। यूपी में भी जो कट ऑफ होती है लगभग लगभग ऑल इंडिया के बराबर ही चलती है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपको स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप ऑल इंडिया से भी सीट ले सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ऑल इंडिया से भी आप किसी अच्छे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके आपको पीजी में भी कहीं ना कहीं उसकी एडवांटेज मिल सकती है। तो उसी के हिसाब से आपने काउंसलिंग करनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे अगर किसी स्टूडेंट का किसी कारण से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे हमने बताया है कि जो कम से कम जो स्कोर चाहिए आपको ऑल इंडिया कोटा में, हम बात करें आपका 2023 के लिए, ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो कम से कम अगर आपका स्कोर 595 है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर 342 मेडिकल कॉलेज थे, इस बार 372 मेडिकल कॉलेज होंगे, तो सीट्स काफी बड़ी हैं। हालांकि कैंडिडेट भी बड़े हैं, तो उससे मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर 595 का आप स्कोर लेके आते हैं तो ऑल इंडिया से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, इसका जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग बराबर ही रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतर आता है वो 1-2 नंबर का अंतर आता है। एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 470 एक सेफर स्कोर हो सकता है ऑल इंडिया के लिए। हालांकि स्टेट में ये काफ़ी कम भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में भी डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ हम आंसर कर दें। इसी तरीके से जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए ऑल इंडिया से जो सेफर स्कोर हो सकता है वो 450 हो सकता है। आंध्रा की बात करें, आंध्रा के अगर गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप देख रहे हैं स्टेट कोटा के थ्रू, तो आपको 570 मार्क्स पर कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में 490 पर भी कॉलेज मिल जाएगा। आसाम में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के अगर मार्क्स, क्योंकि आसाम में भी कॉलेज ऐड हुए हैं, तो इवन अगर आपका स्कोर 525 भी है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 525 और ओबीसी के लिए 460 सेफर है, और हो सकता है कि 450 वाले बच्चे को भी आसाम में सीट मिल जाए। बिहार में मैंने आपको बताया, बिहार हुआ, हरियाणा, केरल, यूपी, राजस्थान और दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑल इंडिया की कट ऑफ कम है, स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा है। तो बिहार वाले बच्चों के लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है जनरल कैटेगरी में वो 600, ईडब्ल्यूएस 595, ओबीसी 597, एससी 454 445 और एसटी 425। चंडीगढ़ एक यूटी है, और यहाँ का जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया होता है कि आप तो आपके पास डोमिसाइल हो या आपने 10th 11th 12th अगर यहाँ से किया है तो भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल है। अच्छी बात क्या है कि 570 के स्कोर पर एडमिशन मिल जाएगा अगर आपके पास डोमिसाइल क्राइटेरिया है तो। अदरवाइज ऑल इंडिया से सीट लेने जाएंगे तो ये कम से कम आपको 635 640 स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। एससी कैटेगरी 475 पर भी एडमिशन मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो सेफ स्कोर रह सकता है दैट मे बी 550, ईडब्ल्यूएस 510 और ओबीसी हो सकता है आपका 540, एससी 460 और एसटी आपका 350। न्यू दिल्ली मैंने आपको बताया आईपी यूनिवर्सिटी के जो अंडर कॉलेज आएंगे उसमें रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। उसमें 3 ही कॉलेज आते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बीएस एनडीएमसी, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जो कॉलेज है उसके लिए जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होगी, तो वहीं आपने रजिस्ट्रेशन कराना है, वहीं आपने चॉइस फिलिंग करनी है और वहीं से आपका कॉलेज अलॉट होना है। तो यहाँ कट ऑफ मैंने आपको बताया ज़्यादा रहती है। यहाँ कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में दैट इज 635, और बाकी कैटेगरी का आप चेक कर सकते हैं क्योंकि आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। ये ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी, एससी और एसटी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज देखते हैं तो कम से कम जो आपका स्कोर रहना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 650। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। गोवा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो गोवा में कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। 505 के स्कोर पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ है कि वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में काफ़ी सारे कॉलेज हैं, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसके लिए कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 565। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 563 और 535।
हरियाणा की बात करें, हरियाणा में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो हरियाणा में कम से कम अगर आपका स्कोर 600 है तो आप इजीली उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन स्टेट कोटा के थ्रू हो जाएगा। हरियाणा में क्योंकि फीस ज़्यादा रहती है, और अगर आप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ ओबीसी ओबीसी बोले तो यहाँ बीसी बी और बीसी ए, बीसी बी की जो कट ऑफ होती है वो लगभग लगभग बराबर ही होती है ईडब्ल्यूएस की। तो ये आपका उम्मीद है कि 595 बीसी बी के लिए रहेगी। और अगर हम बात करें बीसी ए के लिए, तो वो 575 पर भी एडमिशन मिलने की आपको संभावना रहेगी। हिमाचल में भी कंपटीशन काफ़ी कम रहता है, 515 पर उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी काफ़ी सारे कॉलेज ऐड हो रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका स्कोर अगर 520 है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। झारखंड में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी में कम से कम आपका जो स्कोर रहना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 575 टू 580। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कर्नाटका में हालांकि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, कैंडिडेट भी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ की कट ऑफ है कंपेरेटिवली कम रहती है, तो आप 525 530 पर उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। केरला में क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा रहता है, तो केरला में कम से कम अगर स्टेट कोटा से आप सीट उम्मीद कर रहे हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 610 टू 615। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं तो 545 का स्कोर रहना चाहिए आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। महाराष्ट्र में भी कुछ कॉलेज ऐड हो रहे हैं, तो सेफर साइड में अगर आपका स्कोर 550 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र में। मिजोरम में कम से कम जो स्कोर रहना चाहिए, दैट शुड बी 360। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है। क्लोज से हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज तो सभी के लिए क्लोज होते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट में भी सब कॉलेज सारे बच्चों के लिए ओपन नहीं होते हैं, कुछ सभी बच्चों के लिए ओपन होते हैं, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। उसमें उड़ीसा का नाम आता है, उसमें पंजाब का नाम आता है, उसमें आपका गुजरात का नाम आता है। मध्य प्रदेश हालांकि बच्चों को अलाउ करता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ हाई बजट वाली सीटें दूसरे स्टेट के बच्चों को मिल पाती हैं। राजस्थान में पहले राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं है, सेकंड राउंड में पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है, मैं बात कर रहा हूँ अभी प्राइवेट कॉलेज की। राजस्थान में सेकंड राउंड में पहले प्रायोरिटी दी जाएगी स्टेट के बच्चों की, अगर सीटें बच जाएंगी तो दूसरे स्टेट के बच्चों को वहाँ सीट मिलेंगी। महाराष्ट्र में सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल कोटा की जो सीट होती है, जिसकी फीस कंपेरेटिवली हाई होती है, उन सीटों के लिए दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं, वहाँ आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। झारखंड में भी कंपटीशन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, वहाँ आपका पहले ही हम बता चुके हैं स्कोर होना चाहिए कम से कम आपका 580। हम बात कर लेते हैं अब उड़ीसा का, हमने बता दिया 580। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में काफ़ी कम स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिलने की उम्मीद रहेगी, 590 टू 500 के स्कोर पर भी एडमिशन आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता देता हूँ, इस बार नीट यूजी का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपीयर होते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि जो कट ऑफ कम रहती है, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है कि 100 से 120 के बीच में भी जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग कट ऑफ रह सकता है इस बार। ये सिर्फ अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, बाकी जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। पंजाब में आपका स्कोर अगर 570 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। राजस्थान में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहता है, और राजस्थान में एक कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी इस बार ऐड हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि 600 के स्कोर पर उम्मीद कर सकते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल सकती है। यहाँ आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कोटा की सीट भी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उसके लिए कंपटीशन कम रहता है। कंपटीशन कम से मतलब कम से कम 10-20 नंबर कम पर भी वो सीट आपको मिल जाएगी। तमिलनाडु आप उम्मीद कर सकते हैं कि 580 का स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तेलंगाना में काफ़ी सारे कॉलेज ऐड हुए हैं, तो अगर आपका स्कोर 525 है से लेके 535 है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। और यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी हैं, तो जो बच्चे यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
त्रिपुरा में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट 10.5 लाख रुपए वहाँ फीस रहती है, हालांकि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो आप वहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी में 525 अगर मार्क्स हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि उनको सीट मिल जाएगी। यूपी में मैंने आपको बताया कट ऑफ कंपेरेटिवली हाई रहती है, लेकिन अगर 595 का स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग से यहाँ मिल जाएगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी कंपटीशन कंपेरेटिवली हाई होता है। 560 का स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ का कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी में कम से कम जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 560 टू 565। तो बाकी जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है हमने यहाँ भी दी है। अगर यहाँ किसी कारण से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया ये हमारा आर्टिकल है। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे आप लिखेंगे मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, ये मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस 2023, तो पहले नंबर पर ही हमारा आर्टिकल खुल जाएगा। यहाँ से कंप्लीट डिटेल आप चेक कर पाएंगे, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो कॉलेज थे उनका लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या था, सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने चेक करनी है कि एमबीबीएस की सीट कितनी रहती है पूरे इंडिया में स्टेट वाइज, तो भी आप गूगल पर सर्च करेंगे एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया 2023। मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारा आर्टिकल खुलेगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर किसी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भी आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे डीम्ड एमबीबीएस कट ऑफ 2022, मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट getembbsadmission.com ओपन हो जाएगी। इसके बाद जैसे हमने बताया ये हमने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बनाया, अब हम बनाएंगे एम्स के लिए, जिपमर के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। फिर हम बताएंगे कि अगर कोई बच्चा किसी कारण से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से चूक जाता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें बजट कम रहता है और उन स्टेट में एडमिशन के लिए कम से कम आपका कितना स्कोर होना चाहिए और टोटल आपका बजट कितना रहेगा। देखिए जैसे ही आपका मार्क्स आ जाएगा, रैंक्स आ जाएगी, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि लास्ट ईयर का जो रैंक वर्सेस मार्क्स था, तो ये भी हमारा आर्टिकल काफी पॉपुलर है। जैसे ही आप गूगल पर चेक करेंगे तो पहले या दूसरे नंबर पर, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पर कितनी आपकी रैंक होने वाली है और उस रैंक के हिसाब से कौन कौन से स्टेट में आपको कॉलेज मिल सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।